नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम सरकार, जय हो श्री बालाजी महाराज की, जय हो श्री सन्यासी बाबा की। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो भी महिला या पुरुष अपने बाथरूम में निर्वस्त्र होकर नहाते हैं उनके ऊपर कौन सी भारी परेशानियां आ सकती है, साथ ही वे किस प्रकार अपने जीवन को बर्बाद कर सकते हैं और बागेश्वर धाम सरकार ने निर्वस्त्र होकर नहाने के ऊपर क्या बताया है। तो चलिए जानते हैं वीडियो में। तो दोस्तों, आपको बता दें कि विज्ञान कहता है कि रोज़ाना नहाना चाहिए। ऐसे तो गर्मियों में हर कोई रोज़ाना नहा ही लेता है और कई लोग तो गर्मियों में 2 से 3 बार भी नहा लेते हैं। लेकिन जैसे ही सर्दियाँ आती है, कुछ लोग एक हफ्ता में या 3 दिन में एक बार नहाते हैं। वहीं कुछ लोग तो की आदत होती है कि हर रोज़ सुबह उठकर उनको सबसे पहले नहाना होता है। तो क्या रोज़ नहाना ज़रूरी है? शास्त्रों में भी नहाने के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। और आखिर हमारे घर के बड़े बूढ़े भी हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नहाने का सलाह दिया करते थे। आखिर क्या होगा इतनी जल्दी उठकर नहाने से? और अगर वाकई में शास्त्रों में नहाने को उचित बताया गया है तो इसके क्या नियम हैं और कितने बजे हमें सुबह स्नान कर लेना चाहिए और कितने बजे हमें स्नान से निवृत्त हो जाना चाहिए, आखिर कैसे पता चलेगा? तो आपको इन सभी सवालों का समाधान बागेश्वर धाम सरकार यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी दे सकते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि बागेश्वर धाम सरकार से जुड़ी और भी बहुत सारी जानकारी आपको देखने और सुनने को मिलती रहे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि अगर शास्त्रों की तरफ देखा जाए तो स्नान करने के नियम को दिन दिन सदाचार कहा जाता है। और स्नान करने के नियमों को मनुस्मृति, आचार्य रत्न, विश्वामित्र स्मृति, गरुड़ पुराण जैसे कई पुराणों में बताया गया है। इन्हीं पुराणों का निचोड़ निकालकर आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। दरअसल रोजाना स्नान करना स्वच्छता और स्वास्थ्य का प्रतीक माना जाता है। नहाने से न केवल आप शारीरिक तौर पर बल्कि मानसिक तौर पर भी स्वस्थ रहते हैं। ऐसा न केवल हमारे शास्त्र बल्कि विज्ञान और आयुर्वेद भी हमेशा कहता आया है। सबसे पहले धार्मिक नियम बता देते हैं। तो दोस्तों, आपको शास्त्रों में 5 तरह के स्नान बताए गए हैं। ब्रह्म स्नान, देव स्नान, ऋषि स्नान, मानव स्नान और दानव स्नान। तो दोस्तों, रात्रि के समय अंतिम पहर सुबह 3 बजे से लेकर 5 बजे तक जो भी स्नान किया जाता है उसे हम ब्रह्म स्नान के नाम से जानते हैं। भगवान का ध्यान करते हुए ये स्नान करने से इष्ट देव की कृपा हमें अवश्य ही मिलती है। जीवन में कभी भी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता है। साथ ही हमारे जितने भी रुके हुए काम होते हैं वह भी हमारे बनने लग जाते हैं। हमारे घर पर दरिद्रता कभी नहीं आती है और माता लक्ष्मी का वास भी हमारे घर पर संपूर्ण रूप से हो जाता है। इसके बाद अगर जो लोग सूर्य उदय के होने के बाद किसी नदी या फिर किसी अपने घर में ही हर हर गंगे या किसी और नदी का नाम लेते हुए स्नान करते हैं तो उस स्नान को देव का स्नान माना जाता है। और लोग देव स्नान करते हैं वह 6 बजे तक नहा लेते हैं। ऐसे करने से जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती है। इसके बाद जब आप आकाश में सूर्योदय नहीं होता है, तारे दिखाई देते हैं और अगर आप उस समय स्नान किया जाता है तो इसे ऋषि स्नान कहा जाता है। इसके बाद सुबह 6 से 8 बजे तक जो मनुष्य स्नान करते हैं उन्हें मानव स्नान माना जाता है। वहीं कई लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनकी सुबह ही सूरज निकलने के बाद होती है। ऐसे लोग चाय नाश्ता करने के बाद ही स्नान जाते हैं। तो कई लोग तो 11-12 बजे तक स्नान करते हैं। तो ऐसे स्नान को दानव स्नान कहा जाता है। तो आपको बता दें कि यह स्नान किसी भी प्रकार का उपयोगी नहीं होता है, क्योंकि यह दानव स्नान कहलाता है। इसके अलावा कुछ लोगों की आदत होती है कि वो या तो शाम को सूरज ढलने के बाद नहाते हैं या फिर रात में सोते समय नहाते हैं। तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करना शास्त्रों में दोष बताया गया है। शाम के समय और रात के समय आप केवल सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय ही स्नान कर सकते हैं। इसके बाद कुछ लोगों की आदत होती है कि वो नहाने के बाद तेल की मालिश कर लेते हैं या फिर गीले कपड़े पहन लेते हैं। तो ऐसा करना शास्त्रों में अनुचित बताया गया है। तो शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य को सूर्य उदय से पहले ही स्नान करना चाहिए। ऐसा स्नान करने से उसकी बल बुद्धि तो सफल होती ही है, साथ ही उसका तेज भी बढ़ता है। अब अगर आप अपने बड़ों की तरफ देखा जाए तो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि सूर्य उदय से पहले स्नान करो और उसके बाद सूर्य को जल जरूर देना चाहिए। तो उसका क्या लॉजिक था? आप इसे धार्मिक और साइंटिफिक दोनों तरीके से समझिए। पहले के लोग खुले में स्नान करते थे। वो नदी, तालाब या कुएं में जाकर स्नान करते थे। वहीं पर नहाने के बाद एक तौलिया लपेटकर सूर्य को जल देते थे और सूर्य से हमें विटामिन डी भी मिलता है। तो जब सूर्य के जल देते थे तो सूर्य की पहली किरण हमारे शरीर पर पड़ती थी, जिससे हमारी हड्डियों को बल मिलता था और हमें तेज मिलता था।
यही कारण है कि जो पुराने बड़े बुजुर्ग हैं उनकी हड्डियां हमसे कई गुना मजबूत होती थी। तो अब आपके धर्म पर वापस आते हैं। धर्म कहता है कि हम जितने भी धार्मिक पूजा पाठ और यज्ञ करते हैं वह सभी नहाने के बाद ही करते हैं, क्योंकि हमारी दिनचर्या में सबसे पहला और ख़ास काम स्नान करना ही होता है। और स्नान करने के बाद सबसे पहले सूर्य देव को जल देना चाहिए, क्योंकि सूर्य देव को जल देने से हमारे मान सम्मान में बढ़ोतरी होती है। साथ ही शास्त्र ये भी कहते हैं कि जो लोग रोज़ाना स्नान करते हैं उनके रूप, तेज, बल, पवित्रता, आयु, आरोग्य में भी बढ़ोतरी होती जाती है। उनके बुरे स्वभाव का नाश हो जाता है। साथ ही जो लोग लक्ष्मी और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं उन्हें तो रोज़ाना नहाना जरूर ही चाहिए। गुरुजी कहते हैं कि जो लोग सुबह स्नान करते हैं उनके पाप का नाश हो जाता है, उन्हें पुण्य का फल मिलता है। उनके आसपास भूत प्रेत की जितने भी भटकते हैं वे कभी भी उनके पास नहीं आ पाते हैं। शास्त्रों में नदी में स्नान करने को तो और भी उचित बताया गया है। शास्त्र कहते हैं कि अगर आप नदी की धारा में सूर्य देव की तरफ मुख करके 3, 5, 7 या फिर 12 डुबकी लगाते हैं तो भी आपको पुण्य प्राप्त होता है। और अगर आपको रोज़ाना गंगा नदी में स्नान करने का सौभाग्य मिलता है तो आपसे ज़्यादा सौभाग्यशाली कोई और है ही नहीं। साथ ही एक और नियम जिसे शास्त्र में बताया गया है, नहाते समय कभी भी चुप नहीं रहना चाहिए। नहाते समय हमें किसी ना किसी मंत्र का उच्चारण जरूर करना चाहिए। इसके अलावा बाथरूम में बैठकर कभी भी नाखून और बालों को नहीं काटना चाहिए। और जिस पानी में दूसरे नहा चुके हो ऐसे पानी से भी नहाना ज्योतिष शास्त्र में अशुभ माना जाता है, क्योंकि नहाने के दौरान अगर हम गलतियां कर देते तो हमारी कुंडली में चंद्र दोष के साथ राहु और केतु के दोष भी बढ़ते जाते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी गरीबी और दुर्भाग्य का सामना हमें करना पड़ सकता है। तो नहाते समय हमें इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि नहाने के तुरंत बाद अग्नि को स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर अग्नि और पानी एक साथ होते हैं वहाँ पर अन्न के दोष बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं अब जो महिला या व्यक्ति बाथरूम में निवस्त्र होकर नहाते हैं उनके ऊपर क्या परेशानियां आ सकती है, साथ ही उनका जीवन कैसे बर्बाद हो सकता है। तो आपको बता दें कि जिस चीज़ से नहाते वह होता है जल, और जल देवता हमारे साथ हमारे घर में भी मौजूद रहता है। तो आपको बता दें कि जब हम निवस्त्र होकर बाथरूम में नहाते हैं तो जल देवता को अपमान तो होता ही, साथ ही आपका चंद्रमा भी भारी हो जाता है, जिससे आपके ऊपर आर्थिक संकट, पैसों की तंगी आदि चीज़ें हो सकती है। साथ ही बागेश्वर धाम सरकार बताते हैं कि आपका बल भी क्षीण हो जाता है, आपका मन कहीं नहीं लग पाता है, साथ ही आपकी बुद्धि भी खराब होने लगती है। क्योंकि आपको बता दें कि जब जल देवता का अपमान होता है तो वह कभी भी सहनीय नहीं होता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप बाथरूम में स्नान करते हैं तो आपको कभी भी निवस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें अपने समुद्र शास्त्र में भी लिखी गई है और अपने शास्त्रों में भी इस बात का उल्लेख किया गया है। क्योंकि ऋषि मुनि भी कभी भी निवस्त्र होकर स्नान नहीं करते थे, इससे वे जल देवता का अपमान समझते थे। समझना क्या है, वो तो अपमान होता ही है। तो आपको ध्यान रखना है कि कभी भी आपको निवस्त्र होकर नहीं नहाना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम सरकार। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें ही मोटिवेशन मिलता है और भी बहुत सारी वीडियो बनाने का। तो जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम सरकार।